पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेत माधव का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहां भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिप का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूं। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप में ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज एवं नरसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूं। सुनो, उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्म परायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे सब नरसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः
मुनीश्वरों, समस्त अभिलषित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज भी सुरश्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं, देव, गंधर्व एवं इंद्र का भी पद प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्न आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा जी बोले, सत्ययुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नाम का एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। यों कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा ने
हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत धारण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण, अर्तज्ञ, शुद्ध एवं उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण हैं, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। हिरण्यरेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्री वत्सधारी को प्रणाम है। 3 बड़े बड़े डंगों वाले तथा दिव्य पीतांबर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है। भगवान, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुण स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है। वामन रूप भगवान को नमस्कार है। वामन कर्मा श्री हरि को प्रणाम है। वामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन माधव को प्रणाम है। रमणीय पूज्य अथवा अव्यक्त स्वरूप भगवान को नमस्कार है। अर्तज्ञ, शुद्ध एवं भयहारी हरि को प्रणाम है। जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत एवं चैतन्य स्वरूप हैं, शिव, सौम्य रूप, रुद्र तथा उद्धार करता है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संसार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले हैं, समस्त विश्व जिनका स्वरूप है और जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ओम दिव्य रूप सोम, अग्नि और वायु स्वरूप भगवान को नमस्कार है। चंद्रमा और सूर्य की किरणें जिनके केश हैं, जो गौओं तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम ऋक् स्वरूप पद,
और क्रम रूप भगवान को प्रणाम है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार है। ओम यजुर्वेद को धारण करने वाले और यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम है। जिनका यजुर्वेद के मंत्रों से यजन किया जाता है, जो सबसे सेवित और यजुर्वेद के मंत्रों के अधिपति हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम देव श्रीपते आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ श्रीधर को प्रणाम है, जो लक्ष्मी के प्रियतम, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के ध्येय और योगी हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम साम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो श्रेष्ठ साम ध्वनि है। साम शांत भाव के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं तथा जो साम योग के ज्ञाता हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो साक्षात सामवेद, सामगान और सामवेद को धारण करने वाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञों का ज्ञान है, जो सामवेद को करत लगत किए हुए हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो अथर्व शीर्ष, अथर्व स्वरूप, अथर्व पाद और अथर्व कर हैं, अर्थात जिनका सिर आदि सब कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वर को प्रणाम है। ओम वज्र शीर्ष प्रभु को नमस्कार है, जो मधु और कैटभ के घातक महासागर के जल में शयन करने वाले और वेदों का उद्धार करके लाने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान हैं, उन भगवान को नमस्कार है। इंद्रियों के नियंता ऋषिकेश को प्रणाम है। प्रभो, आप भगवान वासुदेव को बारंबार नमस्कार है। नारायण, आपको प्रणाम है। लोकहितकारी श्री हरि को नमस्कार है। ओम मोहनाशक तथा विश्व संहारकारी प्रभु को प्रणाम है, जो उत्तम गति के दाता और बंधन का अपहरण करने वाले हैं। त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले और तेजः स्वरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो योगियों के ईश्वर, शुद्ध स्वरूप, सबके भीतर रमण करने वाले तथा जगत को पार उतारने वाले हैं। सुख ही जिनका स्वरूप है, जो सुख रूप नेत्रों वाले तथा सुकृत धारण करने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। वासुदेव, वंदनीय और वामदेव को नमस्कार है, जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले तथा भेद दृष्टि को भंग करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। देवगण जिनके श्री अंग की वंदना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करने वाले हैं, उन श्री विष्णु को प्रणाम है। जो निवास के भी निवास हैं तथा निवास स्थान को व्यवहार में लाते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। ओम, जो वस की उत्पत्ति करने वाले और वस को स्थान देने वाले हैं, उन्हें प्रणाम है। यज्ञ स्वरूप यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप संयमी पुरुषों को योग की प्राप्ति कराने वाले ईश्वर हैं, आपको प्रणाम है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। प्रलंबासुर को मारने वाले भगवान संकर्षण को प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण, आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपकी सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है। शरणागत वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूं। केशव, अच्युत
मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवान, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। केशव, अब आपके ही साथ मेरा संग हो, इससे मुझे आत्म लाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से खिन्न हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपकी माया से यह समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, संसार जीव को तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर, मनुष्य का मन जैसे जैसे आप में लगता जाता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता रहता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूं। सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूं। पुंडरीकाक्ष, आपकी सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगतगुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में देदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पांचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, श्रांग, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूं। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघकर मेरे लोक में जाओगे। यहां तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहां निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त। माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान, तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एकारणों के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें।
ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हृत का स्नान पूर्वान्ह काल में उत्तम माना गया है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हृद, अक्षय वट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहें और कहीं मन को न ले जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहे, राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सत्य युग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1 योजन, द्वापर में ½ योजन और कलयुग में 1/4 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी का नारायण परक, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर
यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य अदृश्य चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त हैं। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का निवास रहता है। उसी में उनका स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करे और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओमकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कट के बाएं भाग में मो का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, य का बाईं भुजा में, ड़ा का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। त्वमग्नि द्विपदाम नाथ रेतोताह कामदीपनः प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरभ्यः अमृतस्यारणस्त्वं हि देवयोनिरपाम पते वृजनम हरमेश्वरम तीर्थराज नमस्तुते। नाथ, आप अग्नि हैं। मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र, आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर लें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा हो जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पीतरों का तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पीतरों की तृप्ति करें। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पीतरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दे। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करे।
वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदाप पितरों को जल न दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर और न ही एक हाथ से जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है। अतः उनकी प्रीत चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाएं, उसमें 4 दरवाजे रहें, उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्ध की उत्तम विधि बतलाता हूं। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्ध भी करनी चाहिए। इसकी विधि यों है। दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में ओमकार सहित शुक्ल वर्णा पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु है, उसका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कट के वाम भाग में होता है। नाकार सर्वबीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कट के दक्षिण भाग में है। राकार का तेज स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है, उसका न्यास बाएं कंधे में है। ड़ाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहां संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णुवे नमः शिरः, ओम ज्वलनाय नमः शिखा, ओम विष्णुवे नमः कवचम, ओम विष्णुवे नमः स्फुरणम दिशो बंधाय, ओम हुम फट अस्त्रम। चतुर्व्यूह न्यास। ओम शिरसि शुक्लो वासुदेव इति, ओम आम ललाटे रक्तः संकर्षणो गरत्तुमान वहिंस्तेज आदित्य इति, ओम आम ग्रीवायाम पीतः प्रद्युम्नो वायुमेघ इति,
ओम आम हृदये कृष्णो निरुद्ध सर्वशक्ति समन्वित। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे वाराह है। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। वे महान सत्वमय हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रों उच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें। आवाहन मंत्र: मीन रूपो वराहश्च नरसिंहोथ वामनः आयातु देवी वरदो मम नारायणो ग्रतः। ओम नमो नारायणाय नमः। मीन वराह नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र: कर्णिकायाम सुपीठेत्र पद्म कल्पितमासनम सर्वसत्व हितार्थाय तिष्ठ त्वम मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र: ओम त्रैलोक्यपतिनाम पतये देव देवाय ऋषिकेशाय विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद्य मंत्र: ओम पाद्यम पाद्योर्देव पद्मनाम सनातन विष्णु कमलपत्राक्ष ग्रहाण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पद्मनाम सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद्य समर्पित है। आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र: मधुपर्कम महादेव ब्रह्मा देह कल्पितम तव मया निवेदितम भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी
वही मधुपर्क मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदाकिन्याः सितम वारि सर्व पापहरम शिवम गृहणाचमनीयम त्वं मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल, जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। त्वमापः पृथ्वी चैव ज्योतिस्त्वम वायुरेव च लोकेश वृत्तमांत्रेण वारिणा स्नाप्यहम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित स्वर्ण वर्ण प्रभे देव वाससी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। शरीरम ते न जानाम चेष्टाम चैव न केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिगृह्य विलप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र। ऋग्युजः साम मंत्रेण त्रिवतम पद्मयोनिना सावित्री ग्रंथ संयुक्त मुपवितम तरवापये। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, ब्रह्मा जी ने ऋक, यजुः और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिवृत बनाया है, वह सावित्री ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्त वहीन भानु समप्रभ गात्राणि तब शोभंतु सालंकारिणी माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव, इन अलंकारों को धारण करके आपके श्री अंग सुशोभित हों। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमः यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। धूप मंत्र। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्य सुरभश्चिते मया निवेदितो भक्त्या धूपोयम प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। दीप मंत्र। सूर्य चंद्रमसो ज्योतिर्विद्युत गण्योस्तथैव च त्वमेव ज्योतिषाम देव दीपोयम प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप
श्री नारायण को नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र। अन्नम चतुर्विधम चैव रसैः षडभि समन्वितम मया निवेदितम भक्त्या नैवेद्यम तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मैंने 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है। आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में पद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्निकोण वाले दल में वाराह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान्य में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुण की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोद की और वाम भाग में श्रांग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकस और वाम भाग में खड़ग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्री वत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि 4 दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निरुद्ध, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायणाय नमः, यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इस विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांधकर दिखाए। फिर मंत्रवेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो इसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया है उतनी ही संख्या में जप करें, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जाप करें। पद्म, शंख, श्री वत्स, गदा, गरुण, चक्र, खड्ग और श्रांग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हो वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें।